सुबह का अलार्म बजा और एक झटके में सब बदल गया। रोज की भागदौड़, सपनों का पीछा, सब एक पल में बिखरता नजर आया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी रोजी रोटी अचानक छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? आपके बैंक खाते में कितने पैसे होंगे? आपका घर कैसे चलेगा? आपकी ईएमआई कौन भरेगा? आज हम बात करेंगे समीर की, जिसकी जिंदगी में यह झटका एक कड़वी सच्चाई बनकर आया। बेंगलुरु की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम सी लगती है, समीर को भी लगा था कि वह सुरक्षित है। लेकिन फिर एक ईमेल आया, एक ऐसा ईमेल जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। यह कहानी सिर्फ समीर की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो आज टेक इंडस्ट्री में नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। मिलिए समीर से, 30 साल का, बेंगलुरु में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पिछले 7 सालों से वह टेक इंडस्ट्री में काम कर रहा था और उसकी सैलरी 90,000 रुपए प्रति माह थी। बेंगलुरु की भागदौड़ में समीर ने अपने लिए एक आरामदायक जिंदगी बनाई थी। उसने एक 2 BHK अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जिसका किराया 25,000 रुपए था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसके होम लोन की ईएमआई, जो हर महीने 35,000 रुपए थी। इसके अलावा उसके माता पिता गांव में रहते थे और उनकी दवाइयों और इलाज का खर्च हर महीने 10,000 रुपए आता था। समीर को लगता था कि उसकी जिंदगी पटरी पर है। सैलरी अच्छी थी, खर्चे मैनेज हो जाते थे और बचत भी थोड़ी बहुत हो जाती थी। वह दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर खाना खाने जाता, नई वेब सीरीज देखता और कभी कभी नए गैजेट्स भी खरीद लेता था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी कंपनी, जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल टेक फर्म थी, उसे कभी निराश नहीं करेगी। समीर की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी यह सुरक्षित दुनिया एक झटके में बिखरने वाली है। एक मंगलवार की सुबह थी, जब समीर को ऑफिस बुलाया गया। मीटिंग में एचआर ने उसे एक लिफाफा थमाया। लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, आपके पद को कंपनी में अब समाप्त किया जा रहा है। समीर को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसे बताया गया कि कंपनी पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और उसे 2 महीने की सैलरी बतौर सिसिरेंस पैकेज दी जाएगी। 90,000 रुपए की सैलरी का मतलब था टैक्स कटकर लगभग 70,000 रुपए हाथ में। तो 2 महीने की सैलरी मतलब करीब 1,00,000 रुपए, 40,000। समीर के दिमाग में तुरंत हिसाब लगने लगा। 35,000 रुपए की ईएमआई, 25,000 रुपए किराया, 10,000 रुपए माता पिता का खर्च, यानी हर महीने 70,000 रुपए तो बस जरूरी खर्चों में ही चले जाते हैं। और घर चलाने का खर्च, किराने का सामान, बिजली का बिल, इंटरनेट, वह सब कहां गया? समीर की पत्नी प्रीति जब यह खबर सुनकर आई तो उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिख रही थी। समीर, अब क्या होगा? हमारी ईएमआई कैसे जाएगी? अगले महीने तक तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, प्रीति ने पूछा। समीर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैं अभी जॉब ढूंढता हूं, प्रीति। मिल जाएगी जल्दी ही। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसने तुरंत अपना रेज्यूमे अपडेट किया, लिंक्डइन पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में उसने लगभग 50 कंपनियों में अप्लाई किया। दूसरे हफ्ते में कुछ इंटरव्यू कॉल आए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तीसरे हफ्ते तक उसकी बचत तेजी से कम होने लगी थी। उसका इमरजेंसी फंड, जो उसने 3 से 4 महीने के खर्चों के लिए बनाया था, अब 1 महीने में ही खत्म होता दिख रहा था। समीर को अब एहसास हो रहा था कि उसने अपनी वित्तीय सुरक्षा को कितनी हल्के में लिया था। उसे लगा था कि बस सैलरी आ रही है, ईएमआई जा रही है, बस इतना काफी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समीर को अभी एक और बड़ी सच्चाई का सामना करना था। सिर्फ नौकरी खोना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि यह समझना कि नौकरी खोने के बाद क्या करना चाहिए, यह असली चुनौती थी। एक शाम समीर अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिला। अर्जुन भी टेक इंडस्ट्री में था और उसे भी कुछ साल पहले ऐसे ही लेऑफ्स का सामना करना पड़ा था। बातचीत के दौरान समीर ने अपनी पूरी आपबीती बताई। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर एक बात कही, समीर, तुमने कंपनी के सेवरेंस पैकेज के डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़े हैं? समीर ने सिर हिलाया। हाँ, 2 महीने की सैलरी है, अर्जुन बोला। सिर्फ 2 महीने की सैलरी नहीं, तुम्हें कंपनी की पॉलिसीज और लेबर लॉ के तहत मिलने वाले अधिकारों को भी देखना चाहिए। कई बार कंपनियां सिर्फ बेसिक देती हैं, लेकिन अगर तुम अपने अधिकारों को समझते हो तो तुम बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो। अर्जुन ने यह भी बताया कि कैसे उसने अपनी पिछली कंपनी से सेवरेंस पैकेज को बेहतर बनाने के लिए
बातचीत की थी और कुछ अतिरिक्त लाभ भी हासिल किए थे। उसने समीर को कुछ सरकारी वेबसाइट्स और लीगल कंसल्टेंट्स के बारे में भी बताया जो ऐसी स्थिति में मदद कर सकते हैं। यह बात समीर के दिमाग में अटक गई। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ नौकरी खोने का दुख मनाया, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में सोचा ही नहीं। अगले दिन समीर ने इंटरनेट पर ले ऑफ राइट्स इंडिया, सेवरेंस पैकेज रूल्स और एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉर आईटी एम्प्लॉयज जैसे कीवर्ड सर्च करने शुरू किए। उसे कई ऐसी बातें पता चली जिनकी उसे पहले कोई जानकारी नहीं थी, जैसे ग्रेच्युटी का नियम, नोटिस पीरियड का भुगतान और कुछ मामलों में अनफेयर टर्मिनेशन के खिलाफ कानूनी विकल्प। यह समीर की जिंदगी का वो मोड़ था जब उसने सिर्फ समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देना शुरू किया। समीर ने सबसे पहले प्रीति के साथ बैठकर अपने सभी खर्चों की एक विस्तृत लिस्ट बनाई। उन्होंने हर उस खर्च को काटा जो जरूरी नहीं था। ओटीटी सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए, बाहर खाना पूरी तरह से बंद कर दिया और बेवजह की शॉपिंग पर लगाम लगाई। प्रीति ने घर से ही लंच पैक करना शुरू कर दिया, जिससे बाहर के खाने का खर्च कम हुआ। ये छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन इनसे हर महीने लगभग 15,000 रुपए की बचत होने लगी। दूसरा कदम था अपने अधिकारों को समझना और उन पर कार्रवाई करना। समीर ने एक लेबर लॉयर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। लॉयर ने उसे कंपनी की पॉलिसी और लेबर एक्ट्स के तहत उसके संभावित अधिकारों के बारे में बताया। समीर ने कंपनी के एचआर से फिर से संपर्क किया और अपने अधिकारों के बारे में सवाल पूछे। शुरुआत में एचआर ने टालमटोल की, लेकिन जब समीर ने सटीक नियमों का हवाला दिया तो कंपनी ने उसके सेवरेंस पैकेज में कुछ सुधार किया। उसे एक अतिरिक्त महीने की सैलरी और ग्रेच्युटी का बकाया भी मिला, जो कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास था। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन इसने उसे हिम्मत दी। साथ ही समीर ने अपनी जॉब सर्च को भी एक नए सिरे से शुरू किया। उसने सिर्फ अप्लाई करने की बजाय अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया, पुराने कलीग्स और दोस्तों से बात की, लिंक्डइन पर अपने स्किल्स को अपडेट किया और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किए ताकि उसकी प्रोफाइल और बेहतर दिखे। पहले 2 महीने तो बहुत मुश्किल थे। कई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने हर रिजेक्शन से सीखा और अपनी अप्रोच को सुधारा। लगभग 4.5 महीने बाद समीर को एक अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। सैलरी उसकी पिछली सैलरी से थोड़ी कम थी, 80,000 रुपए प्रति माह, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। उसने तुरंत हाँ कह दिया। यह कोई जादुई बदलाव नहीं था, बल्कि धैर्य, समझदारी और लगातार प्रयास का नतीजा था। समीर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। आपकी नौकरी, चाहे वह कितनी भी सुरक्षित लगे, कभी भी स्थायी नहीं होती। इसलिए सबसे पहली बात, हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने से 12 महीने के खर्चों के बराबर का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ें। जब आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है, तो आपके क्या अधिकार हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। तीसरा, अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें। आज की दुनिया में सीखना कभी बंद नहीं होता। और सबसे अहम, ऐसे समय में घबराएं नहीं। शांत रहें, अपनी स्थिति का आकलन करें और एक प्लान के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी नौकरी सिर्फ एक सैलरी स्लिप नहीं है, यह आपकी पहचान का एक हिस्सा है। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक नौकरी खोने की कहानी नहीं थी, यह खुद को फिर से खोजने और मजबूत बनने की कहानी थी। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।